हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट इज़ सेफ्टी बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज और उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कैसे किया जाए। वैसे आप ऑलरेडी बहुत सारे प्लेसेस पे ये काम कर रहे हो, ठीक है। इसके उसके लिए भले ये टर्म यूज़ नहीं हो रही होगी, लेकिन आप ये कर रहे हो। अब बात आती है कि जब कई जगह आप ऑलरेडी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड क्रॉस करते समय आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हो। आपने कुछ आपका रूल सेट बनाया हुआ है कि ऐसा रोड सुनसान हो जाए, व्हीकल कम हो जाए, फिर मैं रोड क्रॉस करूँ या वॉट एवर, इधर देखूँ उधर देखूँ, व्हीकल्स नहीं आ रहे फिर रोड क्रॉस करूँ। क्या कर रहे हो आप? अपनी सेफ्टी और हेल्दी बाउंड्रीज का ख्याल रख रहे हो, राइट। कोई अननोन पर्सन आके आपको बोले कि भाई मेरे साथ चलिए, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, आप क्या कह रहे हो वहाँ पे? नो। जैसा फोकस करिए, नो कह रहे हो, एनो नो। तो आप क्या कर रहे हो? हेल्थी बाउंड्रीज रख रहे हो, सेफ्टी बाउंड्रीज रख रहे हो, राइट। तो ऐसे आप कई सारी जगह पे ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके। तो ये टर्म नई नहीं है। जहाँ पे आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हो, अपनी वैल्यूज़ का ध्यान रख रहे हो, वहाँ पे आप ऑलरेडी हेल्दी बाउंड्रीज रखे हो। जहाँ पे आपको पता है मुझे नो बोलना है और यू आर कैपेबल टू से नो, वहाँ पे आप हेल्दी बाउंड्रीज रख रहे हो। और जहाँ पे आपको नो बोलना चाहिए और नहीं बोल पा रहे हो, तो वहाँ आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सम फियर्स आर देयर, जो आप एक बार हील कर लोगे तो आप वहाँ पे भी नो बोलना सीख जाओगे, ठीक है। जनरली एक बिलीफ सिस्टम भी इसमें आता है कि कई बार हमें सिखाया जाता है कि नो नहीं बोलना चाहिए, नेकी करते रहना चाहिए, ओवर गिविंग करना अच्छी आदत है। हमें लगता है हम ऐसा करके बड़ा महान काम कर रहे हैं। जी नहीं, ये कोई महान काम नहीं होता है। और फिर उसके बाद बड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं, अच्छाई का तो ज़माना नहीं है, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। ये नहीं है, इट इज़ नॉट अ ट्रूथ। इट्स अबाउट अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस, ओके। अगर सभी अच्छे लोग हेल्दी बाउंड्रीज रखना चालू करते, सेफ्टी बाउंड्रीज चालू करते रखना, तो उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, ओके। कैसे? उनको सबसे पहले नो बोलना सीखना है ना। हमारे यहाँ ये बिलीफ सिस्टम है बहुत बड़ा कि जो व्यक्ति नो नहीं बोलता है, बस देता रहता है, वो बहुत अच्छा है। रियली वो बहुत अच्छा है? नहीं, उसे नो बोलना सीखना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब हम कहेंगे बहुत अच्छा है जब उसको खुद के साथ अच्छा रहना आता हो। फिर बात आती है दूसरों की, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की तरफ है, खुद की बॉडी की तरफ, खुद की सोल की तरफ, ओके। फिर किसी का नंबर आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से मैं शुरू करती हूँ आपकी हेल्दी बाउंड्रीज और सेफ्टी बाउंड्रीज का। और इसका कनेक्शन आपके इमोशनल इंडिपेंडेंस से भी है, इसका कनेक्शन आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से है, इसका कनेक्शन आपके डेली रूटीन से है। प्रैक्टिस क्या करना है? ये देखना है क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या नहीं है। तब स्पिरिचुअलिटी में ये वर्ड बहुत हाईलाइट होता है। यहाँ पे एनर्जी लेवल पे भी बात की जाती है कि कौन सी एनर्जी हमारे लिए अच्छी है और कौन सी नहीं है। टू स्पीक अप फॉर दैट, से नो। जहाँ नो बोलना है वहाँ नो बोलना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, मनी के लिए आपके पास 1000 रुपीज़ है, कोई आके आपसे 1000 रुपीज़ पूरा मांगता है, तो ये आपको नो बोलना आना चाहिए कि भाई मेरे पास 1000 रुपीज़ ही है, मैं नहीं दे सकते। आपको पहले खुद की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना ज़रूरी है यहाँ पे। अगर यहाँ आप दे देते हो और फिर सफ़र करते हो और फिर वो सेंटेंसेस आते हैं, तो ये बेवकूफ़ी हुई ना। जब आपको मालूम है आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज़ है, तो आपको पूरे नहीं देना है, राइट। खुद का पहले ध्यान रखना है कि मुझे चाहिए, ओके। नेक्स्ट चीज़, इन द सेम वे आपका टाइम भी। अब आपका टाइम सबको 24 आवर्स ही मिलते हैं, किसी को ज़्यादा नहीं मिलता है ना। तो अब उसमें से जो समय आपको अपने लिए देना है या अपनी फैमिली के लिए देना है या अपने वर्क के लिए देना है, वो देना है, राइट।
अगर वो समय कोई सिंपली आके बोले कि यार मुझसे आके बात करो, गॉसिप करो, एंड आपको उसमें मज़ा भी नहीं आ रहा है, आप फीलिंग की क्या बात कर रही हूँ मैं, यार क्या बात कर रहा हूँ मैं, इसके ये मेरे से टाइम पास कर रही है, ये मेरे से टाइम पास कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने आपके टाइम की वैल्यू नहीं की। तो यहाँ आपको नो बोलना आना चाहिए कि नहीं भाई, इस समय मुझे अपने इस फ्रेंड से मिलना है, या जो भी आपका काम हो उसको बता सकते हो तो बता दो कि नहीं, मैं आपसे अभी टाइम नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, है ना। इसे कहते हैं हेल्दी बाउंड्रीज रखना, अपनी टाइम की वैल्यू करना। अब और आगे बढ़ते हैं। आगे जहाँ जहाँ आप ओवर गिविंग कर रहे हो ना, उन सभी फील्ड्स को देख लो और वहाँ पे नो बोलने की प्रैक्टिस करो। बस आपको हेल्दी बाउंड्रीज रखना आ गया, सेफ्टी बाउंड्रीज रखना आ गया। इसका सिर्फ इतना ही मीनिंग है। ओके, अब एनर्जी लेवल पे बात करती हूँ मैं। अब आपको पता है कोई इंसान बहुत गुस्से में है, अगर आप उसके पास जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? वो एंगर की एनर्जी मिलेगी। इज इट गुड फॉर यू? नो, इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो ज़रूरी है तभी उस इंसान के पास जाना? आपको लगता है आप नहीं गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 मिनट के लिए अगला इंसान गुस्से में है, आप 5 मिनट के लिए उसको शांत होने के लिए छोड़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? हेल्दी बाउंड्रीज रख रहे हो, अपने आप को उस हार्म से बचा रहे हैं। क्योंकि नोटिस करना, अगर आप कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है, आप उसको चुप कराने की, शांत कराने की कोशिश करते हो और वो नहीं हो रहा है, तो रिजल्ट अक्सर ये होता है कि आप खुद भी बहुत गुस्सा हो जाते हो। क्योंकि वो एनर्जी उसकी रिलीज होने के लिए आई है, उसको रिलीज होने दो। ओके, कोई इंसान इतना एंग्री तब होता है जब उसको उस एनर्जी को रिलीज करने का दूसरा तरीका नहीं आता, तो वो इस तरह से रिलीज कर रहा है। उसमें बहुत सारी उसकी सप्रेस्ड इमोशंस और एनर्जीज रिलीज हो रही है। लेट देम गो आउट। हाँ, कोई किसी को मार पीट रहा है तो ठीक है, आप थोड़ा इंटरफेयर कर सकते हो। अदरवाइज कोई सिंपली एंग्री है, तो यहाँ पे 2 चीज़ आ गई। पहली चीज़, हेल्दी बाउंड्रीज रखो, थोड़े समय के लिए उस पर्सन को अकेला छोड़ दो, तो आप उस एनर्जी से बच जाओगे। दूसरी चीज़, आप उसके साथ कंपेशन भी रख रहे हो, भाई उसके अंदर बहुत सारे सप्रेस इमोशन है, वो निकाल रहा है, उसको रिलीज कर रहा है, लेट इट गेट रिलीज, राइट। उसके साथ कंपेशन रखो। उस बेचारे को नहीं पता कि किसी और ढंग से भी इसे निकाला जा सकता है, तो उसको जो नहीं पता उसके लिए आप उसको जाके क्या ज्ञान दोगे? लेट इट गेट रिलीज। उसके बाद आप जाके समझा सकते हो कि भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है, अगर वो रेडी है सुनने को। तो यहाँ आगे एक और पॉइंट, हेल्दी बाउंड्रीज, सेफ्टी बाउंड्रीज। हर किसी को जाके ज्ञान मत बांटो, आपकी एनर्जी की वैल्यू नहीं होगी। जो इस चीज़ को समझ सकता है बस उसको बोलो, अदरवाइज बात करने में भी कितनी एनर्जी जा रही है ना। यहाँ पे भी हेल्दी बाउंड्रीज रखो, राइट। चुप रहो, अपने एनर्जी का इस्तेमाल खुद के लिए करो। अंडरस्टैंड? डिंग डोंग, अब मैं और बहुत बड़ी वाली इस पे जा रही हूँ। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर मैंने ये चीज़ सुनी है कि ब्लॉक कर दिया किसी ने किसी को, है ना। एक्चुअली में क्या हुआ, थोड़ा सा अंदर जाके देखो। एक पर्सन ने अपनी हेल्दी और सेफ्टी बाउंड्रीज दिखा दी दूसरे पर्सन को कि अगर आप मुझसे ऐसे बात करोगे, या आप मेरे से ये चाहते हो या वो चाहते हो, तो इट इज़ नॉट अलाउड। आई एम कीपिंग माई सेफ्टी बाउंड्रीज अप। तो जिसने ब्लॉक कर दिया उसने क्या किया, अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज रख ली, अपनी सेफ्टी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी कि इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? तो वो बात अलग है, बाद में मिरर करना, हीलिंग करना, लेकिन उस पर्सन ने अपनी बाउंड्रीज दिखाई गई यहाँ पे। अंडरस्टैंड? सेकेंड थिंग, इसको मैं फिर से ट्विन फ्लेम जर्नी से जोड़ के बोलती हूँ, और इन जनरल भी ये चीज़ होती है। कोई इंसान आपको बोल देता है कि आप कुछ बात करोगे उनसे, आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा ठीक से। ओके, किससे रिप्लाई नहीं मिल रहा है? आप फील करोगे जस्ट रिजेक्शन। उस इंसान ने अपनी बाउंड्रीज दिखा दी, सेफ्टी बाउंड्रीज, कि भाई मैं इन सब बातों का जवाब नहीं देता, आई हैव अदर वर्क।
आई वैल्यू माई टाइम। ओके, समझ में आ रहा है? तो इस समय जब कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि ये मेरा टाइम इसके लिए है, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, तो क्या कर रहा है? अपनी सेफ्टी बाउंड्रीज बता रहा है, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बता रहा है। उस समय फिर आपको क्या करना चाहिए? ओके, इंस्टेड ऑफ पुशिंग दैट पर्सन सेफ्टी बाउंड्रीज, उसके बावजूद अगर आप उससे बात कर रहे हो, उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया, उसके बावजूद आप किसी न किसी तरीके से उसे कांटेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उसकी हेल्दी बाउंड्रीज और सेफ्टी बाउंड्रीज को पुश कर रहे हो। तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नो, राइट? इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो? खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, खुद की एनर्जी की, खुद के टाइम की, खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो। मतलब आप खुद के साथ भी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रख रहे हो। अंडरस्टैंड? तो हेल्दी बाउंड्रीज और सेफ्टी बाउंड्रीज को आई थिंक एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल्स काफ़ी होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं और डिटेल में स्पेसिफिकली वीडियो बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। थैंक यू।